अभय सिंह आजकल सोशल मीडिया पर ये नाम खूब वायरल हो रहा है। कुछ लोग इनकी सपोर्ट में आ रहे हैं तो कुछ लोग इनका मजाक भी मना रहे हैं। खैर, और ये सुर्खियों में क्यों आते हैं? ये महाकुंभ में एक जैसे नॉर्मली और बाबा जी आते हैं, ये भी वैसे ही इनको भी बुलाया गया था और ये भी आए। वहाँ पर क्या होता है, एक पत्रकार महोदय ने जब इनका इंटरव्यू लिया, जब इन्होंने बताया कि IIT से पास्ड आउट इंजीनियर है, इन्होंने IIT बॉम्बे से एरोस्पेस में इंजीनियरिंग की है, उसके बाद से ही खूब चर्चाओं में बने हुए हैं। और हम सब ने इनके जो वीडियोस है वो भी देखे। बहुत सारे इनके वीडियोस फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ट्रेंड कर रहे हैं। उनमें से मुझे हैरानी हो रही है, कुछ लोग इनके बारे में शायद बहुत ही गलत भाषा का यूज़ किया जा रहा है इनके लिए। वो कह रहे हैं कि पागल हो गए, कुछ नहीं है, ये नशेड़ी है एक नंबर का, चरस गांजा अफीम खा के पागल हो गया है, पगला गया है ये, और इसको कुछ नहीं आता। देखिए, सबसे बड़ी बात, IIT में सिलेक्ट होना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। कई लाखों स्टूडेंट्स में से बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो सिलेक्ट होते हैं, और एक बार जो IIT से इंजीनियरिंग कर ले, उसके बाद समझ लीजिए, बोलते हैं ना कि उसकी लाइफ सेट हो जाती है। इनकी लाइफ भी अगर ये चाहते तो ये अपनी लाइफ बहुत ही ऐशो आराम के साथ जी सकती थी। लॉकडाउन में इन्होंने कनाडा में जॉब करी, 36 लाख इनका जो पर ईयर पैकेज था इनका। तो आप अब इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये चाहते तो ये अपनी लाइफ बहुत ही अच्छे से जी सकते थे। फिर इन्होंने अध्यात्म का मार्ग क्यों चुना? मोस्टली हम देखते हैं, चाहे हम महात्मा बुद्ध की बात ही करें, महात्मा बुद्ध ने जो संसारिक जो मोह माया है उसको छोड़ा था, लेकिन इसके पीछे भी तो रीजन था। या फिर हम सम्राट अशोक की बात करें, सम्राट अशोक ने भी बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया था, जबकि वो तो पहले जब उन्होंने बहुत ज़्यादा हिंसावादी थे वो स्टार्टिंग में, मगर जब वो युद्ध में जब वो बहुत ही ज़्यादा खून खराबा देखते हैं, उसके बाद उनको रियलाइज़ होता है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी को पॉइंट आउट करना बेवजह, बिना उसका बैकग्राउंड जान करके आप उसको पागल बोल रहे हो, नशेड़िया गांजा खाता है, कुछ ऐसे, तो ये एकदम गलत बात है। हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ कि वो लेते होंगे या नहीं, वो मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि सिर्फ आप उनको खाली गालियां ही दे रहे हो। लेकिन एक ये भी बहुत बड़ी बात है, ये जो आध्यात्मिक दुनिया है, इसमें जब कोई इंसान चला जाता है तो शायद वो इस संसार की जो मोह माया है वो उसे बहुत दूर हो जाता है। फिर भाई बहन क्या, माता पिता क्या, उसके लिए सारी दुनिया ही मतलब अपना घर परिवार बन जाता है, उसको किसी से कोई मोह माया नहीं रहता। और वैसे भी स्टार्टिंग में अगर आपने बाकी ओशो जैसे थे उनके इंटरव्यूज देखे होंगे तो स्टार्टिंग में उनको भी यही बोला गया था। बहुत सारे लोग उनको पागल बोल गए, शायद कुछ आज भी बोलते होंगे मे बी, लेकिन एट लास्ट जो उनकी जो कही गई बातें हैं वो सच प्रूव हुई थी। हाँ, मतलब मैंने भी इनके जो इंटरव्यू देखे थे, एक लड़की इनको सरेआम ही बोल रही थी ऐसा कि ये पागल है, गांजा चरस अफीम खाता है, ऐसे वो करके। ये वो तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिन रीजंस की वो बात कर रहे थे, इसके पीछे, ऐसा बनने के पीछे जो वजह है वो कहीं ना कहीं, कुछ लोग कह रहे थे कि अपने पेरेंट्स को एक गालियां दे रहे थे। इन्होंने ये बात एक्सेप्ट करी है। हाँ, इन्होंने बोला है ऐसा कि इनके माँ बाप का जो झगड़ा है वो कहीं ना कहीं कॉज बना है, इनकी सब कुछ जो मोह माया से, बोलते ना कि सब रिश्तों से इनका जो कहीं रिश्तों से इनका नाता टूट गया, क्योंकि इनके जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते। तो ये हम सभी को यहाँ से बहुत बड़ा सबक लेने की ज़रूरत है, बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है।
कि माँ बाप की जो झगड़े हैं वो कहीं ना कहीं हमारा जो बच्चा होता है उसको एक एग्रेसिव चाइल्ड बनाते हैं। वो बच्चा लाइफ में कभी भी सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं बन पाता है। जिससे और बच्चे होते हैं ना, जो एक नॉर्मल माहौल में पला बड़ा बच्चा और जो इस तरह के जो माहौल में जो बच्चे पलते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। अदरवाइज आप देखिए तो इनको क्या कमी थी। और ये कहते हैं कि इनके जो फादर हैं वो इनकी जो दादी है उनकी भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। तो कहीं ना कहीं मतलब एक चीज़ निकल करके आ रही है कि इसीलिए शायद अपने फादर को अगेंस्ट बोलना चाहूँगी लास्ट में कि ऐसे बच्चों का हमारे देश के लिए होना बहुत ही गर्व की बात है। इतने ब्रिलियंट बच्चे, इतने प्रतिभावान, और ये ऐसे मतलब फ्रस्ट्रेट या डिप्रेशन में नहीं जा सकते। इसलिए मेरा सभी पेरेंट्स से ये अनुरोध रहेगा कि आप अपने बच्चे को सपोर्ट करें। वो जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उनके साथ खड़े रहें और उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट देने की कोशिश करें।